नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दिल्ली में मुख्यमंत्री, केंद्र और उपराज्यपाल की शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बंटवारा कर दिया। सुप्रीम आदेश के बाद दिल्ली के कई आईएएस अधिकारियों पर गाज गिरने की अटकलें लगाई जा रही है। पहले बड़े अधिकारियों के अदला बदली की बात कही जा रही है। आदेश आने के बाद गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया। हालांकि गृह मंत्रालय से मोरे को हटाने की मंजूरी नहीं मिली। केजरीवाल सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है और अदालत में गुहार लगाई है। सेवा विभाग का काम दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियंत्रण का है। एलजी और केजरीवाल सरकार के झगड़े में सेवा विभाग की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है। सेवा विभाग के अधीन करीब 14,000 अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती है। दिल्ली सरकार के आरोप के मुताबिक केंद्र और एलजी को खुशी करने के लिए सेवा विभाग मुख्यमंत्री की सिफारिश पर एक चपरासी तक ट्रांसफर नहीं करती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कई बार सेवा विभाग को निशाने पर ले चुके हैं। सेवा विभाग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद केजरीवाल सरकार के निशाने पर कई और विभागों के प्रमुख भी हैं। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के प्रमुखों पर बिना नाम लिए हमला कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि कई विभाग प्रमुखों पर आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस स्टोरी में दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के झगड़े में केजरीवाल सरकार से टकराने वाले इन्हीं विभाग और अधिकारियों के बारे में जानते हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच लड़ाई में सबसे अधिक चर्चा में दिल्ली सूचना एवं प्रचार निर्देशालय DIP का एक नोटिस रहा। नोटिस में अरविंद केजरीवाल की पार्टी से DIP ने अन्य राज्यों में दिए विज्ञापनों का पैसा देने के लिए कहा था। DIP का कहना था कि केजरीवाल सरकार के नियम तोड़कर दिल्ली से बाहर विज्ञापन दिए हैं, जिसमें 163 करोड़ रुपए खर्च हुए गए और साफ तौर पर DIP ने इसकी भरपाई केजरीवाल की पार्टी आप से करने को कहा। केजरीवाल सरकार का कहना था कि दिल्ली के अलावा कई राज्य इस तरह के विज्ञापन देते हैं। वर्तमान में DIP के निदेशक IAS RN शर्मा को सितंबर 2022 में DIP की अतिरिक्त कमान मिली। शर्मा AGUMT कदार के 2010 बेंच के IAS अधिकारी हैं। शर्मा दिल्ली जाल बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सरकारी पैसों से विज्ञापन देने के मामले में केजरीवाल सरकार पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि DIP में किसी करीबी अधिकारी को तैनात किया जा सकता है। ऐसे में RN शर्मा और उनकी टीम पर गाज गिरने की आशंका भी है। सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलने के बाद केजरीवाल सरकार दिल्ली के मुख्य सचिव को भी बदल सकती है। मुख्य सचिव ही सभी अधिकारियों के प्रमुख होते हैं। जी हां, अप्रैल 2022 में नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया था, जो अब तक पद पर है। हाल ही में केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया था कि विभाग के सचिव बिना मंत्री को बताए एलजी आदेश पर काम कर रहे हैं। इस आरोप पर मुख्य सचिव नरेश कुमार के तुरंत तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मतहत अधिकारियों को तलब कर दिया गया था। बजट में देरी होने पर भी केजरीवाल सरकार ने मुख्य सचिव को निशाने पर लिया था। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने गृह विभाग में बजट फंसने पर मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहरा दिया था। वहीं इसके अलावा अरविंद केजरीवाल सरकार की रडार सबसे ज्यादा दिल्ली का वित्त विभाग ही है, जिसमें आशीष चंद्र वर्मा वर्तमान में दिल्ली सरकार के वित्त सचिव है और वर्मा पर कई योजनाओं के पैसे अटकाने का आरोप भी लग चुका है। आपका कहना है कि वित्त विभाग की वजह से ही मोहल्ला क्लिनिक और डेली विजिलेंस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सरकार की योजना का फायदा समय से नहीं मिल पा रहा। ऐसे में ट्रांसफर होना और किस तरीके से तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं, क्या ये खुन्नस के बेस पे होते हैं, क्या ये वाकई जिस तरीके से फैसला आया उसके बाद आप पार्टी लगातार अपने जिस तरीके से प्रयासों में लग गई, उसमें देखना यह है कि ट्रांसफर किस किस के होते हैं, किन्हें पद से हटाया जाता है, किनके ट्रांसफर किए जाते हैं। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।